हेलो दोस्तों, कंसेप्चुअल क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग आर्टिकल 1 के बारे में देखेंगे। आर्टिकल 1 क्या होता है और इससे रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 1 जो है, उसमें 3 क्लॉज है, राइट? आर्टिकल 1 का जो फर्स्ट क्लॉज है, उसमें बोला गया है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये हम लोग ऑलरेडी इस पे डिस्कशन कर चुके हैं कि क्यों इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं बोला जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए बोला गया है क्योंकि यूनियन स्टेट्स के पास सिसीड करने का कोई राइट नहीं है, मतलब वो यूनियन से बाहर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और यही नहीं, इसीलिए ये भी बोला गया है कि इंडिया को ये बोला गया है कि इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी कि स्टेट को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है बट यूनियन को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। तो होपफुली क्लॉज 1 आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि इसका क्या मतलब है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो सेकंड क्लॉज है हम लोग का, जो सेकंड क्लॉज है वो बोलता है कि द स्टेट एंड द टेरिटरीज thereof shall be specified in the फर्स्ट शेड्यूल। तो इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है, बस यही बताने का सेंस है। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 पे आते हैं, जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1 क्लॉज 3, तो इसमें यह बोला गया है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी कंप्राइजेज ऑफ, तीन चीज से इंडिया बनता है। एक तो हो गया टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, दूसरा हो गया यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, और तीसरा जो है वो हो गया सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड। तो ये जो है तीन कैटेगरी है जो मिलकर इंडिया का टेरिटरी बनता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट ये पॉइंट मैंने कहीं देखा था एमसीक्यू में, इसलिए इसको यहाँ पे रख दिया कि इंडिया जो है, टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ा होगा या यूनियन ऑफ स्टेट्स बड़ा होगा। कंफ्यूजन होगा लोगों को, छात्रों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये यूनियन ऑफ स्टेट ही तो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है ना, वो बड़ा है, लाइक कंपेरेटिवल टर्म में, इन व्हेन वी आर कंपेयरिंग एरिया ऑफ बोथ, लाइक एरिया ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया विथ दैट ऑफ एरिया ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस केस में आप देखेंगे कि टेरिटरीज ऑफ इंडिया में क्या क्या आएगा, स्टेट्स भी आएगा, यूटी भी आएगा, और वैसा एरिया जो एक्वायर्ड किया गया हो, तो एक्वायर्ड एरिया, ये तीन मिलकर जो है इंडिया का टेरिटरी बनाते हैं। लेकिन केवल जब यूनियन ऑफ स्टेट्स का बात करेंगे तो वहां पर केवल स्टेट्स का बात हो रहा है। ध्यान देने देने वाला ये पॉइंट है। इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि आर्टिकल 1 में तीन क्लॉज को ऐड किया गया। पहला क्लॉज ये बताता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकंड क्लॉज ये बोलता है कि जो स्टेट्स एंड टेरिटरीज है वो फर्स्ट शेड्यूल में होगा। और थर्ड क्लॉज जो है वो ये बताता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में कौन कौन सा पार्ट इंक्लूडेड है। तो टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स इंक्लूडेड है, यूनियन टेरिटरीज जो आर्टिकल 1 में है, उसके बाद एक्वायर्ड टेरिटरीज, ये तीनों मिलकर टेरिटरी ऑफ इंडिया बनता है। तो अगर आप लोगों से कहीं इन फ्यूचर अगर ऐसा क्वेश्चन इनकाउंटर होता है कि को किसका एरिया बड़ा है, लाइक टेरिटरी ऑफ इंडिया का एरिया बड़ा है या फिर यूनियन ऑफ स्टेट्स का एरिया बड़ा है, तो आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ा है एज कंपेयर टू यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ठीक है, आर्टिकल 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे हम लोग आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 का ये सीक्वेंस जारी रखेंगे। हम लोगों ने पार्ट 1 का जो है एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें प्रत्येक आर्टिकल को 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं। तो आज ये हम लोगों का आर्टिकल 1 कंप्लीट हो गया है। आगे भी आप लोग
आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 देख सकते हैं हम लोग, जल्द ही उसको भी अपलोड करेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।